आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के पश्चात इन नामों की घोषणा हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी इन नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिन प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है, उन नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अभी मोहर लगानी है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अफवाहें फैल गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और देवेंद्र यादव के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, जिसके पश्चात कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह भी जानकारी मिली है कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने के पश्चात कांग्रेस ने इस बार साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई है और पूर्व सांसदों को भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। जिस तरह से दिल्ली न्याय यात्रा में संदीप दीक्षित सक्रिय दिखे, उस हिसाब से लग रहा है कि संदीप दीक्षित को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली न्याय यात्रा की कामयाबी से भी काफ़ी जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। जिन 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की संभावना है, उनमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने अलका लांबा को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है, इसलिए अलका नामक के नाम की घोषणा भी हो सकती है। कांग्रेस की महिला नेता पिछली बार चांदनी चौक से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। सदर विधानसभा सीट से अनिल भारद्वाज को चुनाव लड़ाने की जानकारी मिल रही है। वह पहले भी कई बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे संदीप दीक्षित को भी इस बार बाबरपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। संदीप दीक्षित देवेंद्र यादव के साथ दिल्ली न्याय यात्रा में कई बार दिखाई दिए थे और पूरी तरह से उनके साथ घूमे थे। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से इस बारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगेश त्यागी की संभावना सबसे ज़्यादा नजर आ रही है। मंगेश त्यागी पिछले कई महीनों से क्षेत्र में सक्रिय है और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चांदनी चौक विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से मुदित अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मुदित अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद रहे जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र हैं। खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस बार भी बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में उनके नाम की घोषणा होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे चौधरी अनिल के नाम की भी घोषणा होने की संभावना है। वह पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी वह इसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र से हारून यूसुफ को टिकट दिया जाएगा। उनके नाम पर भी लगभग मोहर लग चुकी है। वह इसी सीट से कई बार विधायक रहे हैं और शीला दीक्षित के साथ लंबे समय तक मंत्री का कार्यभार भी संभाला है। इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से अली मेहंदी को टिकट देने की चर्चाएं चल रही है। अली मेहंदी पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे।